हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 का जो है लास्ट क्लास है, जिसमें हम रिवाइज करने वाले हैं जो हमने पढ़ा है। अगर आपने रिवाइज किया होगा तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है और रिवाइज हो जाएगा, आपको अच्छे से याद रहेगा। तो कल एग्जाम है, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम देना और अपना सीट रजिस्टर करा लेना। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें जो है मिल जाएगा आपको नोट्स। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चीन में अपनी शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक है। भारत में विभिन्न श्रेणी के वाणिज्यिक बैंक हैं, इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वस्तु बैंक। बाकी जो सरकारी बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है और निजी बैंक, ये जो है वाणिज्यिक बैंक में आते हैं, वस्तु बैंक नहीं आता है। लाभांश आमतौर पर किसके प्रतिशत के रूप में भुगतान किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है प्रदत्त पूंजी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश बना है? तो इसका राइट आंसर है भारत देश बना है। केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 1987 से नहीं किया गया है, यानी कि अप्रैल 1987 से नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वर्तमान में भारत में कितने सहकारी या सरकारी बैंक है? तो वर्तमान में सरकारी बैंक जो है केवल 12 है, ठीक है। ऑप्शन में जो है नहीं दिया गया है, थोड़ा गलत दिया गया है, ठीक है, पहले का है क्योंकि, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन का है, ठीक है। तो 12 सरकारी बैंक है क्योंकि बाकी बैंक जो है, बाकी बैंक का दूसरे बैंकों में विलय होते गया, यानी कि मिक्स होते गया। अभी जो है सिर्फ 12 सरकारी बैंक बचे हुए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पब्लिक सेक्टर के किस बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड न्यू बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रकार के बैंक में से किस प्रकार के बैंकों को विदेशी मुद्रा खाते में संचालन की अनुमति प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीयकृत बैंक को। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शीर्ष स्थान भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त संभालता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड नाबार्ड संभालता है। किस आंदोलन ने वाणिज्यिक बैंकों के गठन को प्रोत्साहित किया है? तो इसका राइट आंसर है स्वदेशी आंदोलन को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड 1985 में। फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन मैंने लाया है बैंकिंग जीके से संबंधित है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा बैंक सरकारी नहीं है? तो कौन सा बैंक सरकारी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आईडीबीआई बैंक सरकारी नहीं है। भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक जो है आईसीआईसीआई बैंक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक असाधारण बैंक ग्राहक की सामान्य बैंकिंग गतिविधि नहीं मानी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है पीएलआर घटाना और या फिर बढ़ाना और ऋण नीति की घोषणा करना, ये जो है नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मौजूदा कानूनी आबंध और श्रम कानूनों के साथ किसी संगठन की अनुकूलता में परिणाम के मापन की प्रक्रिया निम्न में से क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है एचआर ऑडिट, यानी कि मानव संसाधन लेखा परीक्षण कहलाती है। किस बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नरसिंह समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की संस्तुति की है? तो इसका राइट आंसर है 4 स्तर पर बनाने की संस्तुति की है। निम्न में से कौन सा बैंक सरकारी बैंक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है, यानी कि सरकारी बैंक है, सॉरी, ठीक है। इनमें से कौन सा सरकारी बैंक है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर बैंक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 1919 में किस बैंक का उद्घाटन गांधी जी द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का किया गया था। भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर है अग्नि-वी। इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है 1 रुपए के नोट और सिक्के जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है, क्योंकि वित्त मंत्रालय का काम है 1 रुपए के नोट और सिक्के जारी करना। 1993 में पंजाब नेशनल बैंक के साथ कौन सा बैंक एकजुट हुआ था? तो इसका राइट आंसर है न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ था पंजाब नेशनल बैंक में 1993 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों के में जो है विलय करने की संस्तुति किसने
की थी? तो इसका राइट आंसर है खुसरो समिति ने। देना बैंक का किस बैंक में विलय हुआ है? तो इसका राइट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं इनमें से कौन सा बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रायोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक द्वारा। बैंक कितने प्रकार के पीएसएल जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है 4 प्रकार का पीएसएल जारी कर सकता है बैंक। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? तो इसका राइट आंसर है नाबार्ड बैंक का। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आय के मामले में सबसे बड़ा निजी बैंक कौन सा है? तो रेवेन्यू के मामले में जो है सबसे बड़ा निजी बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट है आधुनिक बैंकों की शुरुआत 1157 में इटली में किस बैंक की स्थापना से मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है बैंक ऑफ वेनिस से। नेक्स्ट है कुल संपत्ति के मामले में सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है एसबीआई बैंक सबसे बड़ा जो है बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के किस बैंक के माध्यम से है भारत के विदेश व्यापार का वित्त पोषण करने के लिए सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर है एक्सिम बैंक के साथ जो है विदेशों में व्यापार का वित्त पोषण करने के लिए सहायता करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो फेडरल रिजर्व बैंक जो है संयुक्त राज्य का केंद्रीय बैंक है और भारत का निजी बैंक है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। दुनिया में सबसे ऊंची मुद्रा कौन सी है? तो दुनिया में सबसे ऊंची मुद्रा जो है कुवैत दिनार है। आरबीआई का पूरा नाम क्या है? तो आरबीआई का पूरा नाम क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक है। नेक्स्ट है कौन सा बैंक आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की सबसे प्राचीन इकाई माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है बैंक ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन एक परिवार एक बैंक है? तो इसका राइट आंसर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को किया गया था। विश्व भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो इसका राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है ये हमको देखना है। देखिए आरबीआई बैंक जो है बैंकों का बैंक है यानी कि सबसे बड़ा बैंक है और आईडीबीआई जो है औद्योगिक वित्त बैंक है यानी कि इंडस्ट्रियल बैंक है और एक्सिम बैंक जो है आयात निर्यात हेतु वित्त बैंक है। ठीक है, लेकिन ये जो है एफसीआई नहीं है। ठीक है, फूड से रिलेटेड है, कमर्शियल संस्थाओं को वित्तीय मदद नहीं करता है। ठीक है, ये जो है फूड सेफ्टी से रिलेटेड है एफसीआई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक संस्था का प्रकाशन है। दिवालियेपन की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 6 चरण होते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? तो किस बैंक में अपनी जो है खाता नहीं खोल सकता? तो इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक नहीं खोल सकता। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई है 27 जुलाई 1694 में। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है 7 सितंबर 1906 में। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई की राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख जी थे। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में मैंने बताया था। ठीक है,
कमेंट करके बताएं। ट्रिक भी बताया था मैंने। याद आया? ट्रिक भी बताया था मैंने। शक्तिमान से मैंने याद दिलाया था, ठीक है, शक्तिमान से याद दिलाया था, ठीक है। तो कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं अभी वर्तमान में। कमेंट करके बताते जाएं, ठीक है, इससे जो है आपका भी तैयारी होगा, ठीक है। सन 1946 में भारत से बाहर लंदन में अपनी शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड, बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निजी क्षेत्र के बैंक की अधिकृत कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर है 90%। भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड, आयकर दर का जो है निर्धारण नहीं करता है। अगस्त 2022 में एकत्रित कुल जीएसटी राजस्व कितना है? तो 2022 के अनुसार जो है एकत्रित कुल जीएसटी राजस्व जो है 1,40,612 है। देश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? तो इसका राइट आंसर है 196 कार्यरत हैं। यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर है 3 वर्षों का होता है। भारत के किस पब्लिक सेक्टर बैंक की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो इसका राइट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा का। भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई? तो भारत में सबसे पहले जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान का स्थापना हुआ था। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितने न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है 500 करोड़ रुपए होना जरूरी है, ठीक है, यानी निजी बैंकों की स्थापना के लिए। ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्यक लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसके पास जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है साहूकार के पास जाते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? तो इसका राइट आंसर है विश्व बैंक ने जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को जो है किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है 30 जनवरी 1992 को। विदेशी पूंजी के सहयोग से किस कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान कलकत्ता में स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा स्थापित किया गया। एक के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो एक के नोट पर जो है वित्त सचिव के होते हैं, जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा जो है जारी किया जाता है, 1 रुपए का नोट और 1 रुपए का सिक्का, ठीक है। किस समिति के सिफारिशों के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर है शिवराम समिति के द्वारा की गई थी। प्रायोगिक फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1975 को किया गया। नरसिंहम समिति ने किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था? तो इसका राइट आंसर है बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी। भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक है? तो इसका राइट आंसर है 30 सार्वजनिक संस्था बैंक है। कितने देशों ने यूपीआई को अपनाया है? तो यूपीआई को जो है 30 देशों ने अपनाया है। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो इसका राइट आंसर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, देश में निजी अंशधारियों द्वारा स्थापित 3 प्रेसिडेंसी बैंकों में जो है से एक बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर है 2 जून 1806 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुपाती संघी के रूप में जो है स्थापित हुआ है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक के साथ।
नेक्स्ट है देश में निजी अंशधारियों द्वारा स्थापित 3 प्रेसिडेंसी बैंकों में से एक बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड 15 अप्रैल 1840 को की गई थी। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है मनीला में स्थित है। मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारतीय यूनियन ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय यूनियन ट्रस्ट की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? 1964 में की गई थी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक की स्थापना कब हुई? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक की स्थापना जो है 1970 में हुई थी। 1770 में हुई थी, जो कि भारत का पहला बैंक है। सॉरी, भारत में कितने प्रकार के अप्रत्यक्ष कर हैं? तो इसका राइट आंसर है 7 प्रकार के। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में हैं? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य में है। फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, आपको हेल्पफुल जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपने रिवाइज नहीं किया है, अगर रिवाइज किया है तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बैंकिंग जीके से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, बैंक के एग्जाम में, ठीक है। तो आज का ही दिन है, आपको जितना आपको आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको सेंड करना जरूरी समझते हैं तो जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी जो है लाभ मिले और वो भी बैंक की एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं देश में निजी अंशधारियों द्वारा स्थापित 3 प्रेसिडेंसी बैंकों में से एक बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर है 1 जुलाई 1840 को की गई। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबर्न स्मिथ थे, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक के बाद किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो इसका राइट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक की शाखाएं हैं, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक के बाद बोला जा रहा है, नहीं तो भारतीय स्टेट बैंक की शाखा जो है पंजाब नेशनल बैंक से भी ज्यादा है, ठीक है, सबसे ज्यादा भारतीय स्टेट बैंक की है, उसके बाद जो है पंजाब नेशनल बैंक की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड, भारत में सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन जो है यूटीआई है, यानी कि यूटीआई जो है भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है। इसकी स्थापना कब की थी? 1963 में की गई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैंकिंग जगत में प्रयोग होने वाले केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है नोन योर कस्टमर। नेक्स्ट है कौन सा बैंक भुगतान प्रणाली का संचालक है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है कोची में। कोची कहाँ है? केरल में स्थित है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष एक संयुक्त स्टॉक कंपनी अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 10 जुलाई 1856 को। आरबीआई के गवर्नर कौन है जो भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं? तो इसका राइट आंसर है मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ज चुकाने के लिए देनी पड़ती है ईएमआई, ईएमआई का फुल फॉर्म क्या है? तो ईएमआई का फुल फॉर्म क्या है? तो ईएमआई का फुल फॉर्म है फ्रेंड समान मासिक किस्त, यानी कि किस्त है एक तरीके का, ठीक है, ईएमआई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1 सितंबर 1956 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ब्याज दर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नंबर 1 निजी बैंक कौन सा है? तो भारत में नंबर 1 निजी बैंक जो है एचडीएफसी बैंक है। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो फेडरल रिजर्व बैंक जो है किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो इसका राइट आंसर है
संयुक्त राज्य का। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब की गई? तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना जो है 24 अप्रैल 1865 को की गई। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति जो है केंद्र सरकार करता है। किस भारतीय व्यावसायिक बैंक का स्वामित्व एवं प्रबंधन पूर्णतः भारतीयों के पास था? तो इसका राइट आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का था। नेक्स्ट है जीवन बीमा निगम की कौन सी पॉलिसी विशेषतः बच्चों के हितार्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर है जीवन सुरक्षा। जीवन सुरक्षा जो है बच्चों के लिए नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है साउथ इंडिया बैंक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गोल्ड एक्सचेंज की शुरुआत कब हुई थी? तो गोल्ड एक्सचेंज की शुरुआत जो है 13 अगस्त 2010 को हुई थी। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष से प्रारंभ की गई है? तो यूरो जो है किस वर्ष से प्रारंभ की गई है? तो इसका राइट आंसर है 1 जनवरी 1999 को। अलायंस बैंक ऑफ शिमला की स्थापना कब हुई थी? तो अलायंस बैंक ऑफ शिमला की स्थापना जो है 1881 में हुई थी। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किनके सलाह पर करते हैं? तो इसका राइट आंसर है केंद्रीय वित्त मंत्री के सलाह पर करते हैं। सन 1956 से पहले भारतीय स्टेट बैंक को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। बीमा वियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है अहमदाबाद में है। वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है वित्तीय वंचन कहा जाता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए लॉकिंग अवधि क्या है? तो इसका राइट आंसर है 8 वर्ष का है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो इसका राइट आंसर है छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब की गई? तो अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना जो है कब की गई थी? 1881 में की गई थी। आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे कम रहा है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड अमिताभ घोष। अमिताभ घोष जी का, ठीक है, जो कि 16 नंबर के गवर्नर थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारतीय स्टेट बैंक के किस सहायक बैंक का सर्वप्रथम भारतीय स्टेट बैंक में विलय किया गया था? तो इसका राइट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र में जो है सर्वप्रथम भारतीय स्टेट बैंक में विलय किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सेबी के द्वारा। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? अगर फुल फॉर्म पूछा जाए सेबी का तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैंकिंग के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? देखिए प्लाज्मा विस्कोसिटी एंट्रोपी जो है साइंस का शब्द है, अकाउंट्स जो है बैंक का शब्द है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मजदूरी दूर सूचकांक यानी कि WRI की नई श्रृंखला का आधार वर्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर है 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। पूर्ण रूपेण भारतीयों का पहला बैंक या पहला स्वदेशी बैंक कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अमिताभ घोष जी का आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यकाल कितने दिनों का था? तो इसका राइट आंसर है अमिताभ घोष जी का जो है कितने दिन का था? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड, इसमें जो है गलत दिया गया है, लेकिन इनका जो कार्यकाल था कंफ्यूजन है, ठीक है, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा है 12 दिन का या 14 दिन का था। ठीक है, इनका कार्यकाल एक बार आप सर्च करके देखें। ठीक है, 12 दिन का या 14 दिन का था, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा खोलने वाली भारतीय बैंक कौन सी है? तो चीन में अपनी शाखा खोलने वाली भारतीय बैंक कौन सी है? भारतीय स्टेट बैंक है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर है 1988 में की गई।
भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है 20 रुपए, यानी कि 200 करोड़ का जो है होना आवश्यक है निजी बैंकों की स्थापना के लिए। सॉरी सॉरी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इतने टाइम से पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना जो है कब की गई? तो इसका राइट आंसर है 19 मई 1894 को। नेक्स्ट है, आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे अधिक रहा है? तो इसका राइट आंसर है बेनेगल रामा राव, ठीक है। और अमिताभ घोष जी का जो है सबसे कम था और इनका जो है सबसे ज्यादा था कार्यकाल। बैंकिंग क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बैंकिंग क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है मुंबई में है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 1992 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? तो जापान की मुद्रा करेंसी कौन सी है, यानी कि मुद्रा या करेंसी कौन सी है जापान की? तो इसका राइट आंसर है येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो 2022 में भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक है। वर्तमान में यानी 2023 में भी सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक ही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों को के जो शेयर मूल्य का आधारित है? तो इसका राइट आंसर है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का जो है राष्ट्रीय सूचकांक कितने कंपनियों पर जो है शेयर मूल्य पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा 30 कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है भारतीय महिला बैंक की स्थापना जो है 19 नवंबर 2013 को हुई थी। बैंकों द्वारा साख निर्माण में से कौन सी शर्त आवश्यक है? तो बैंकों द्वारा साख निर्माण में लोगों में बैंकिंग की आदतें हों और उधार लेने वाले उपलब्ध हों, बैंकिंग प्रणाली पर लोगों को भरोसा हो, ये सभी जो है शर्तें आवश्यक होती हैं साख निर्माण के लिए। निम्नलिखित में से कौन से बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रायोजित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो इसका राइट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका अगर आपको सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेन के साथ जो है स्पष्टीकरण के साथ आपको चाहिए तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख लीजिए, क्लास देख लीजिए, उसमें जो है एक्सप्लेनेशन के साथ क्लासेस जो है करा दी गई है। आप जाकर अगर चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा सारे क्लासेस। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किस बैंक ने डिजिटल लैंडिंग पर वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट जारी की? तो इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक ने। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत सरकार ने किस वर्ष 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है? तो इसका राइट आंसर है भारत सरकार ने 19 जुलाई 1969 को जो है 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है। भारत में जो है केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 1949 में बैंकिंग कंपनी अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर है आरबीआई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1919 में इनमें से किस बैंक का उद्घाटन किया था? तो इसका राइट आंसर है बैंक ऑफ, यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एकमात्र विलय किसके बीच हुआ है? तो इसका राइट आंसर है इलाहाबाद बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो है एकमात्र जो है विलय हुआ है, ठीक है, इलाहाबाद बैंक और यूनाइटेड बैंक के बीच, ठीक है, जो दोनों जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किस जमा पर ब्याज की दर सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर है सावधि जमा पर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब कार्य करना शुरू किया?
तो इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल 1935 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम कौन सा है? तो निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम जो है साउथ इंडिया बैंक है। भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से किस प्रकार के ऋणों से संबंधित टीजर दरें हैं? तो इसका राइट आंसर है होम लोन। नेक्स्ट है, संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने किसने उद्यम पूंजी की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है 150 मिलियन। नेक्स्ट है, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल 1935 को। निम्नलिखित में से कौन सी एक साधारण बैंक ग्राहक की सामान्य बैंकिंग गतिविधि नहीं मानी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है टीएलआर घटाना और बढ़ाना और ऋण नीति की घोषणा करना। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक जो है कौन सा है? एसबीआई बैंक है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास वैधानिक न्यूनतम से अधिक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखे गए भंडार को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है अतिरिक्त भंडार कहा जाता है। अब हम लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बैंक दर निर्धारित की जाती है? तो बैंक दर जो है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड। आशा करती हूँ आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा आज का सेशन। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का ही टाइम है। ठीक है, कल एग्जाम है। ऑल द वेरी बेस्ट ऑन्स अगेन, अच्छे से एग्जाम देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं। ठीक है, एक दो बस हुए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन ही रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।